यूएफसी ओरलैंडो के अंदर जो मेन इवेंट थी वो थी वंडर बॉय स्टीफन थॉम्सन और दूसरी तरफ ट्रेल ब्लेजर केविन हॉलैंड की। अब ये जो दोनों फाइटर्स हैं, ये दोनों फाइटर्स स्ट्राइकिंग करना चाहते थे क्योंकि ये दोनों फाइटर्स हारते जा रहे थे अपनी रेसलिंग की कमी के कारण। और ये दोनों फाइटर आपस में लड़ने को भी इसलिए रेडी हुए थे क्योंकि स्टीफन थॉम्सन का कहना था कि मुझे बेल्ट तक पहुंचना है, लेकिन मैं थक चुका हूं रेसलर के साथ लड़के, तो मुझे ना एक प्योर स्ट्राइकर चाहिए। और ऐसे ही केविन हॉलैंड जो थे वो हमजत चिमाएव से हारने के बाद वैसे ही रेसलिंग से परेशान थे। उन्होंने कहा मुझे भी अब सीधा स्ट्राइकिंग करनी है, विन कॉलम में आना है। तो ये दोनों के दोनों आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो गए। इनकी रेलिवेंस क्या है, इस फाइट की वैल्यू क्या थी इस पूरे डिवीजन में, वो समझना जरूरी है हमें। इस फाइट की वैल्यू ये थी कि जो स्टीफन वंडरबॉय थॉम्सन थे उनकी रैंक है 6, यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन में रैंक 6 है उनकी, लेकिन केविन हॉलैंड जो है वेल्टरवेट डिवीजन में आउट ऑफ द रैंक है, टॉप 10 में वो नहीं है। तो ये फाइट इसलिए थी कि स्टीफन थॉम्सन नीचे खिंचक जाते अगर हार जाते नंबर 6 से, और केविन हॉलैंड को नंबर 10 पर एंट्री मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टीफन वंडरबॉय थॉम्सन ने केविन हॉलैंड को हरा दिया, डॉक्टर स्टॉपेज हो गई, और यहां पर स्टीफन थॉम्सन रैंक 6 पर हैं अभी, और वो भी टाइटल हंट में हैं, उनको काउंट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ केविन हॉलैंड ने एक बहुत तगड़ी फाइट दी, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा। अब इस फाइट को अगर मैं रिव्यू करूं तो दोनों फाइटर्स ने शुरुआत के राउंड्स में जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइकिंग दिखाई वो बहुत तगड़ी थी। स्ट्राइकिंग के जो दीवाने होंगे उनको ये फाइट बहुत पसंद आई होगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। लेकिन मुझे केविन हॉलैंड की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जब आपने देखा होगा कि दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में आपने एक चीज देखी कि केविन हॉलैंड ग्रैपलिंग सिचुएशन में या रेसलिंग सिचुएशन में टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन उन्होंने उस पोजीशन को जाने दिया और स्टीफन जो है वंडर बॉय को खड़ा होने दिया कि स्ट्राइकिंग करते हैं, मुझे रेसलिंग नहीं करनी। तो ये मुझे समझ में आया नहीं कि केविन हॉलैंड क्या ये सोचकर ही आए थे कि मुझे तो रेसलिंग करनी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ स्ट्राइकिंग करनी है। लेकिन वंडर बॉय ने जो किकिंग गेम दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने स्टांसेस को स्विच किया और जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर बनाए रखा केविन हॉलैंड के ऊपर, वो तारीफ के लायक था। लेकिन दूसरी तरफ केविन हॉलैंड हार बेशक गया, लेकिन केविन हॉलैंड ने जो चिन्ह दिखाई, जो पावर स्ट्राइक्स, जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स जो वंडर बॉय मार रहा था, जो उसको किक वगैरह लग रही थी, क्या एब्जॉर्ब की उसने। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या, एट लास्ट ये हुआ कि वंडर बॉय ने ये फाइट जीत ली। अब वंडर बॉय के करियर की तरफ अगर हम देखें तो वंडर बॉय यहां पर 39 साल के हो चुके हैं, यानी कि उनके पास मैक्सिमम 2 साल का टाइम है, मैक्सिमम बता रहा हूं। उनकी रैंक 6 है वेल्टरवेट डिवीजन में। वो गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल मोहम्मद से हार गए थे, अब केविन हॉलैंड को हराकर वो विन कॉलम में आ गए, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है ये। उनका रिकॉर्ड है 23 फाइट में से 17 में विन, 6 में लॉस और 1 उनका ड्रॉ हो गया था। दूसरी तरफ केविन हॉलैंड की अगर बात करें तो वो 30 साल के हैं, अभी यंग हैं, 23-9 उनका रिकॉर्ड है। अब थॉम्सन से वो हार गए, उससे पहले चिमाएव से हार गए थे, तो नेक्स्ट फाइट जो होगी वो केविन हॉलैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, डू और डाई सिचुएशन की होने वाली है। उधर वंडर बॉय अब टॉप 5 के अंदर किसी को चैलेंज करेंगे और उनसे फाइट करने के लिए देखेंगे। लेकिन जो ये फाइट हमने देखी बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पर ये मैचअप था मेन इवेंट का वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर ही उतरा। बहुत मजा आया इन दोनों की स्ट्राइकिंग देखकर, नेक टू नेक कंपटीशन था, और ऐसे ही फाइट्स यूएफसी के अंदर होने चाहिए और हम ऐसी ही फाइट्स को एंजॉय करते हैं। आपने ये फाइट देखी तो आपको फाइट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो पॉइंट मैंने रेज किया कि केविन हॉलैंड को रेसलिंग यूज करनी चाहिए थी टॉप पोजीशन पर होने के बाद, तो वो उन्हें करनी चाहिए थी या नहीं, ये भूल हुई या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी की वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। और मुझे ये भी बताएं कि ये जो फाइट थी स्टीफन वंडर बॉय थॉम्सन की किकिंग एबिलिटी आपको कैसी लगी, उनकी स्ट्राइकिंग आपको कैसी लगी, और दूसरी तरफ केविन हॉलैंड ने जिस तरीके से रेजिलियंस दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स को लिया, एब्जॉर्ब किया, उनकी वो एबिलिटी आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा।